Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 12th Physics online class. So we start next topics of chapter 2, electric potential and capacitance. Combination of capacitors. जब हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैपेसिटर हमें प्रोवाइड नहीं होता है तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉम्बिनेशन टू टाइप्स का होता है। नंबर ए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स आर सेड टू बी connected in series if the second plate of one is connected with the first plate of the second capacitor. Then the second plate of second is connected with the first plate of the third capacitor and so on. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जितने भी कैपेसिटर हैं उसको 1 by 1 कनेक्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से और सेकेंड कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह आगे जितने भी हमें कैपेसिटर कनेक्ट करने हैं वो 1 by 1 कनेक्ट करते जाएंगे। This leaves the first plate of the first capacitor and the second plate of the last capacitor as free plate. यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट और लास्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट फ्री प्लेट होती है। These free plates are connected to the terminal A and B. इन दोनों फ्री प्लेट्स को हम टर्मिनल्स ए और बी से कनेक्ट करते हैं। द टर्मिनल बी इज अर्थड while the source is connected between A and B. जो हम सोर्स यानी बैटरी कनेक्ट करेंगे वो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच कनेक्ट करते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद सेम चार्ज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर चार्ज होता है और उस पर चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होता है। while they will be raised through different potentials in accordance with their capacitance. सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज वैल्यू सेम होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होता है। If V1, V2 and V3 are potential difference across various capacitors of capacities C1, C2 and C3 respectively, and V is the potential difference between A and B. यहाँ पर जो तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए उनकी कैपेसिटी C1, C2, C3, चार्ज मैग्नीट्यूड सेम, पॉजिटिव Q फर्स्ट प्लेट पर, सेकेंड प्लेट पर नेगेटिव Q, और पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 आर वेरिएबल। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B इज V is equals to V1 plus V2 plus V3. Equation number first. Now V is equals to Q upon C. So V1 is equals to Q upon C1. V2 is equals to Q upon C2 and V3 is equals to Q upon C3. Put these values in equation first. ये जो वैल्यू V1, V2 and V3 की हैं
उन्हें हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। वी गेट Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। सो Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q यहां से कॉमन लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हुआ, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये जो तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए, उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। If n capacitors connected in series, then 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus so on 1 upon Cn. B number, in parallel combination, capacitors are said to be connected in parallel if the first plates of all capacitors are connected together at a common point A, while the second plates are connected together at another common point B. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर को पैरेलल में हमें कनेक्ट करना है, उन सब की फर्स्ट प्लेट को एक कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं और उन सब की सेकेंड प्लेट को another common point B से कनेक्ट करते हैं। The point B is also connected to Earth, while the source is connected between the points A and B. जो कॉमन पॉइंट B है वो अर्थ से कनेक्ट है और सोर्स और बैटरी को हम पॉइंट्स A और B के बीच में कनेक्ट करते हैं। सपोज 3 capacitors having capacities C1, C2 and C3 respectively are connected in parallel. यहां पर हमने डायग्राम में 3 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 है। These capacitors will draw charge Q1, Q2 and Q3 in accordance with their capacitance. इन तीनों जो कैपेसिटर्स हैं उन पर चार्ज रेस्पेक्टिवली प्लस माइनस Q1, प्लस माइनस Q2 एंड प्लस माइनस Q3 है। If Q is the total charge drawn from the source, यहां पर सपोज कीजिए सोर्स से चार्ज Q जो है ड्रॉन होता है, जो A पर आकर के 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। ये चार्ज जो है प्लस माइनस Q1 कैपेसिटर फर्स्ट में और सेकेंड कैपेसिटर पर चार्ज मैग्नीट्यूड प्लस माइनस Q2 और तीसरा कैपेसिटर है उस पर चार्ज मैग्नीट्यूड प्लस माइनस Q3 होगा। देन टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, यानी हमारा जो टोटल चार्ज Q था वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सो टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर जो 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं उनकी कैपेसिटी वेरिएबल है, इस वजह से इन पर जो चार्ज मैग्नीट्यूड है वो भी वेरिएबल है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है बिटवीन कॉमन पॉइंट्स A एंड B। यानी ये जो कॉमन पॉइंट्स A एंड B हैं इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। सो टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, equation 1. Now Q is equal to CB, Q1 is equal to C1B
Q2 is equals to C2V and Q3 is equals to C3V। यानी यहां पर कैपेसिटेंस वेरिएबल है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशंस फर्स्ट वी गेट। तो हम Q की वैल्यू पुट करेंगे CV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। तो CV इज इक्वल टू V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर V से V कैंसिल होगा। सो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम तीन कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इफ n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हम 3 कैपेसिटर की जगह n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करें देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C is equal to C1 plus C2 plus so on Cn। तो हम यहां पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर चुके हैं। दोनों के फॉर्मूले से हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हमें कैपेसिटेंस इंप्रूव करना है तो हमें कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा और अगर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो हमें कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is 400 centimeter square and distance between them is 1 millimeter. What potential should be applied to it so that 1 nanocoulomb charge is stored in the capacitor? यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन दोनों प्लेट के मिडिल की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। अब ये कह रहे हैं व्हाट पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड टू इट, कौन सा कितने मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल अप्लाई किया जाए जो 1 नैनोकूलम चार्ज को स्टोर कर सके। सॉल्यूशन, यहां पर एरिया ऑफ ईच प्लेट A इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें SI सिस्टम में मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो इंटू 10 की पावर -4। अब -4 में से ये 2 जीरो भी हटा देते हैं तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। चार्ज मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 1 नैनोकूलम। नैनो हटाएंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। अब हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने से पहले हमें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी होगी। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो अब यहां पर जब C का ये फॉर्मूला आ गया तो हमें मालूम है कि V इज इक्वल टू यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q अपॉन C की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन D ऊपर जाएगा। सो V इज इक्वल टू
Q की वैल्यू हमें मालूम है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू D 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 14। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू 2.82 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two capacitors of 3 microfarad and 5 microfarad are combined together in parallel। दो कैपेसिटर हैं जिनकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड है, जिन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया। द कॉम्बिनेशन इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज विद ए थर्ड कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड। जब पैरेलल में उन दोनों को कनेक्ट कर लिया, उसके बाद उस कनेक्शन से सीरीज में 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया। What will be the equivalent capacitance of this arrangement? तो हम यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे, जिसमें दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया और उनकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। उसके बाद इस कनेक्शन से सीरीज में 4 माइक्रोफैरड को कनेक्ट किया गया। अब हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमने दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, पहले उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल जो अरेंजमेंट है उसमें रिजल्टेंट कैपेसिटी डायरेक्ट दोनों की कैपेसिटी ऐड होती है। सो C डैश इज इक्वल टू C1 3 प्लस C2 5 माइक्रोफैरड। तो यानी हमारी जो वैल्यू है वो C डैश इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद इस 8 माइक्रोफैरड में 4 माइक्रोफैरड को सीरीज में कनेक्ट किया गया। देन resultant capacity 1 upon C is equals to 1 upon C dash plus 1 upon C3. So 1 upon C is equals to 1 upon 8 plus 1 upon 4. तो 1 by C is equals to, यहाँ LCM आया 8, तो 1 plus 2 तो equals to 3 by 8. So C is equals to 8 by 3 माइक्रोफैरड। यानी ये जो हमने दो कैपेसिटर पैरेलल और उसके बाद उस कॉम्बिनेशन से एक तीसरा जो कैपेसिटर है वो सीरीज कनेक्ट किया, जिनकी वैल्यू ये गिवन है, उसका आंसर 8 by 3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द इफेक्टिव एरिया ऑफ ईच प्लेट shown in the adjoining figure is A। ये जो फिगर है इसमें ईच प्लेट का एरिया कैपिटल A है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेट्स इज D। दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन P एंड N। P और N के बीच ये जो सिस्टम है उसका हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 3 कैपेसिटर हैं जो पैरेलल कनेक्ट हैं। तो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो C डैश इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C। वैसे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन इनकी कैपेसिटी तीनों की इक्वल है, तो C डैश इज इक्वल टू 3C। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है C इज इक्वल टू
A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और यहाँ बता भी रहे हैं कि प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस प्लेट के बीच की D है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। सो रिजल्टेंट capacitance of this system C dash is equals to 3 A epsilon naught upon D